उत्तराखंड के चमोली में जारी है मिशन जिंदगी। माणा गांव में एवलांच में फंसे 22 मजदूरों की तलाश। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू टीम को हो रही है परेशानी। करीब 6 फीट बर्फ के नीचे फंसे हैं मजदूर। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की चुनौती के चलते हेली सेवाओं में बाधा। घटना पर नजर, राज्य सरकार अलर्ट। आज चमोली जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चमोली रेस्क्यू पर केंद्र सरकार भी अलर्ट। गृह मंत्री शाह ने सीएम धामी को हर संभावित मदद का दिया भरोसा। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई थी एवलांच की घटना। 3200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर फंसे हैं मजदूर। चमोली पुलिस ने जारी की हिमस्खलन में फंसे 55 श्रमिकों के नामों की सूची। राज्य सरकार के मुताबिक 33 श्रमिकों का किया गया रेस्क्यू। चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे आया था एवलांच। मौसम साफ होते ही घायलों को एयरलिफ्ट कर लाया जाएगा एम्स ऋषिकेश। उत्तराखंड में पहाड़ों से मलबा गिरने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानी। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। चमोली समेत 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली समेत एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। कई इलाकों में रिमझिम बारिश। राजधानी में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बढ़ते तापमान से लोगों को मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। आसमान में छाए रहेंगे बादल। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का दौर। सफेद चादर में ढका जम्मू कश्मीर का डोडा। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर। सड़कों पर सैलाब का मंजर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में जमकर हुई बर्फबारी। स्नोफॉल के बीच बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर से निकलती दिखी छात्राएं। कुल्लू के सरवरी में दर का पहाड़। बाल बाल बची गाड़ी। सड़क पर आया भारी मलबा। कुल्लू में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। करनाल में भी बरसे बादल। बारिश के चलते गिरा पारा। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वनतारा जाएंगे। पीएम राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। जूनागढ़ में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जंगल सफारी का भी लेंगे आनंद। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। आज शाम 7 बजे जामनगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 3 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी दिल्ली वापसी। हैदराबाद में आज से रेवंत रेड्डी सरकार 5 मार्च तक विधानसभा में चलाएगी खास सेशन। ये सत्र 3 प्रमुख विधान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने के लिए होगा। हो गया क्या गणेश?
व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस, युद्ध को लेकर दोनों नेता एक दूसरे पर भड़के। ट्रंप और जेलेंस्की में तीखी बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने किया बीच बचाव। ट्रंप और जेलेंस्की ने एक दूसरे पर प्रेस के सामने जमकर आरोप लगाए। जेलेंस्की का सीज फायर से इनकार, ट्रंप ने जेलेंस्की को मूर्ख राष्ट्रपति कह दिया। जेलेंस्की ने वेन्स से यूक्रेन आने को कहा तो वेन्स ने उन पर प्रचार यात्रा करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, अभी आपके पास कार्ड नहीं है, आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद बोले जेलेंस्की, कहा यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है। अमेरिका में ट्रंप के साथ नोकझोंक के बाद यूरोपीय नेताओं ने जेलेंस्की का किया समर्थन। जेलेंस्की ट्रंप की नोकझोंक पर बोले, ट्रूडो, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर किया आक्रमण। एलन मस्क ने कहा, यह पता लगाने का समय आ गया है कि यूक्रेन को भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का वास्तव में क्या हुआ। यूक्रेन से भेजे गए सैकड़ों अरब डॉलर का क्या हुआ, एलन मस्क का यह कहना है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। हैदराबाद में आज से रेवंत रेड्डी सरकार 5 मार्च तक विधानसभा में चलाएगी खास सेशन। यह सत्र 3 प्रमुख विधान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 42% तक बढ़ाने के लिए होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजित करेगा यूथ स्टार्टअप फेस्टिवल। 2 दिवसीय होगा कार्यक्रम। आज IIPU परीक्षा का बेंगलुरु में आयोजन, 7 लाख छात्र परीक्षा में ले रहे हिस्सा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। रजिस्ट्रेशन करवाने के नियम और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए देना होगा आधार लिंक मोबाइल नंबर। आज से 8 मार्च तक दिल्ली में इकोनॉमिक मिशन का होगा आयोजन। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड करेंगी कार्यक्रम की अध्यक्षता। विजयवाड़ा में आज से शुरू हो रही इंटर की परीक्षाएं। फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों की परीक्षाएं एक साथ हो रही है शुरू। 20 मार्च तक चलेंगी परीक्षा। दिल्ली में IKEA लॉन्च करेगा खास ऑनलाइन डिलीवरी सुविधा। दिल्ली, NCR, यूपी और पंजाब में आज से शुरू होगी सुविधा। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज से रनवे मेंटेनेंस का काम शुरू। 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एयरपोर्ट रहेगा बंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी संगीत कार्यक्रम का लिया आनंद। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में जहान खुसरो सूफी संगीत कार्यक्रम 28 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा आयोजित। जहान खुसरो कार्यक्रम मना रहा है 25वीं वर्षगांठ। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने खुसरो की रचना आज रंग है गाकर बांधा समा। जहान खुसरो कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, इस तरह के कार्यक्रम से मिलता है सुकून। महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हस्त निर्मित वस्तुओं से जुड़ी चीजों का जायजा लिया। नायाब कलाकृतियों की जाने विशेषताएं। अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए एक मंच पर आए दुनिया भर के कलाकार। रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है ये महोत्सव। सिरसा में हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने किया रोड शो। सीएम ने अपने समर्थकों के लिए जुटाया जनसमर्थन। कोडरमा में होमगार्ड में चयनित युवाओं को नहीं मिल रही ज्वाइनिंग। अभ्यर्थियों ने कहा इलेक्शन के समय दी गई थी ज्वाइनिंग, अब दौड़ा रहे हैं। संभल में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से हटवाए लाउडस्पीकर। मस्जिद पर चढ़कर अजान देने लगे मौलाना। जमुई सांसद अरुण भारती ने किया कैमूर का दौरा। समर्थकों और पार्टी के नेताओं के साथ की बैठक। कानपुर में 2 दिवसीय फूड ऑयल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में फूड ऑयल की गुणवत्ता जैसे मामलों पर होगी चर्चा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। सीएम ने ओम बिरला का करवाया मुंह मीठा। गांधीनगर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनएफएसयू सम्मेलन में हुई शामिल। साथ में सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति ने सभा को किया संबोधित। पुलवामा में पीएम मोदी ने 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पब्लिक हेल्थ लैब को दी सौगात। लोगों को मिल रहा है इसका भरपूर लाभ। तेजी से हो रहा निर्माण कार्य। कटनी में स्वामी रामभद्राचार्य का श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। रामभद्राचार्य ने कटनी पहुंचने पर जाहिर की खुशी। डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया वर्कशॉप का हुआ आयोजन। मनुष्य हाथी की भिड़ंत पर लोगों को दी गई जानकारी। दिल्ली में ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स एंड ऑल गेस्ट में आयोजित किया गया डिनर। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन ने किया दिल्ली आईआईटी का दौरा। आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों से ब्रायन ग्रीन ने की बातचीत। पुरी में सुभद्रा शक्ति मेले का हुआ शुभारंभ। डिप्टी सीएम प्रगति परिदा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। कांगड़ा में मनाया गया तिब्बतन न्यू ईयर। तसूर खांग मंदिर में श्रद्धालुओं ने की भावना बुद्ध की पूजा। इंदौर में सीडब्ल्यूई रेसलिंग शो का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व रेसलर ग्रेट खली। रिंग में रेसलर से दिखा दमखम। झारखंड के राज्य कर्मियों और उनके परिवारों को मिलेगा हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। राज्य कर्मियों को 1 मार्च से ही मिलेगा योजना का लाभ। मुजफ्फरपुर में वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है खास अभियान। जिले में महिला वोटर्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी। नालंदा में शिक्षक के विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए बच्चे। शिक्षक को किया गया सम्मानित। बच्चों ने विदाई समारोह में किया डांस। रायपुर में ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेताओं को दिया गया प्राइज। कार्यक्रम में राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने की शिरकत। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मासिमिनो ने अटल टिकेरिंग लैब का किया दौरा। पूर्व अंतरिक्ष यात्री ने लैब में तमाम चीजों का लिया जायजा। अलवर में खाटू श्याम बाबा मंदिर में शुरू हुआ विशाल मेला। मंदिर के कपाट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरों पर दिखी रमजान की रौनक। दूरबीन से चांद देखने के लिए उत्सुक दिखे लोग। दिल्ली में पूर्व ऑस्ट्रेलियन पीएम टॉनी एबॉट ने मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का किया दौरा। विदेशी मेहमान ने मिलेट से बने पकवानों का उठाया लुत्फ।
मदुरई में एक्टर अजीत की फिल्म गुड बैड अगली का ट्रेलर रिलीज होने से फैंस हुए उत्साहित। एक्टर के फैंस ने जमकर किया डांस। लोगों को बेहद पसंद आ रहा है ट्रेलर। बक्सर में मैकेनिक ने कबाड़ से बनाई मोटरसाइकिल। 1 लीटर पेट्रोल में दौड़ती है 100 किलोमीटर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना। कहा, यहां आने से समाज के लिए काम करने को मिलती है ऊर्जा। यूपीआई पेमेंट की काल हुई यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन। चंद सेकंड में 20,000 का पेमेंट होने पर बजाई तालियां। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की पत्नी संगीता सक्सेना ने कला प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, मैं इस प्रदर्शनी को देख बहुत प्रभावित हुई। यूपी राजभवन में डिनर का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ यूपी के सीएम और बीजेपी विधायक हुए शामिल। दिल्ली में आयोजित अरुणाचल जीआई महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उत्पाद से जुड़ी प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। सीएम पेमा खांडू रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी रिपोर्ट से हुई कई चौंकाने वाले खुलासे। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल। कोरोना काल के दौरान नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि बाकी की राशि बिना उपयोग के रह गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए। दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार पर पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं करने का आरोप, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीएजी रिपोर्ट की माने तो दवाओं, पीपीआई किट और दूसरी मेडिकल सप्लाई में भारी अनदेखी। मेडिकल सुविधाओं को पूरा करने के लिए मिले 119 करोड़ 85 लाख रुपए में से 83 करोड़ 14 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। सीएजी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की भारी कमी। स्वास्थ्य विभागों ने 8,194 पद खाली पड़े थे। नर्सिंग स्टाफ की 21 और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 50 से 74% कमी। नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% तक भारी कमी दर्ज की गई। दिल्ली के 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा का अभाव। 16 हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। सीएजी रिपोर्ट की माने तो बेहद खराब श्रेणी में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति। दिल्ली के 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं। 15 क्लिनिक में बिजली की सुविधा नहीं। सूत्रों से खबर, दिल्ली विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट का पार्ट 2 सोमवार को होगा पेश। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर कटाक्ष। कहा, केजरीवाल जेब में रखते हैं 5 रुपए की पेन, लेकिन दुबई के शेखों की तरह खुद के लिए शीश महल बनवा लिया। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बोला झूठा। कहा, अपनी मार्केटिंग के लिए केजरीवाल ने अपने बुजुर्ग मां बाप का इस्तेमाल किया। व्हीलचेयर पर वोट दिलाने के लिए लेकर गए। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आप पर बोला हमला। कहा, सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल आतिशी के हेल्थ क्रांति के दावों की खुली पोल। जमीनें तो खरीदी गई, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बने। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की सरकार ने सीएजी रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं समझी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्दी बनने वाले हैं पेरेंट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। डायरेक्टर इम्तियाज अली एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर अपनी सीरीज ओ साथी रे के साथ लौटेंगे। हाल ही में सीरीज का किया ऐलान। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच खत्म हुआ 5 साल से चल रहा मानहानि का केस। कंगना की माफी के बाद दोनों ने इस केस को खत्म करने के लिए भरी रकम। स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री हिना खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्कआउट करते हुए तस्वीरें की शेयर। 500 करोड़ क्लब में शामिल हुए फिल्म छावा। वर्ल्ड वाइड 563 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन।